हाँ तो जूनियर क्लास 8 उदय सीरीज में आपका वेलकम है। और आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक कौन है। आपके टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए धीमे धीमे वीडियोस आ रही हैं या क्लासेस आ रही हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं और आप हमारा धीमे धीमे साथ दे रहे हैं। क्लास 8 जो आज का टॉपिक है, जो आज का कंटेंट है, वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। जो आज की क्लास हमारी जाने वाली है, पता है कौन सी भैया? बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारी, जिसका नाम है परसेंटेज। कौन सी क्लास है भाई? परसेंटेज। यहाँ पे ध्यान देना भाई, परसेंटेज ये होता है आपका परसेंटेज का सिंबल। आपके रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट में आपसे बहुत ज्यादा लोग बार बार यही प्रश्न करते, भैया तुम्हारा कितना परसेंट आया, तुम्हारा कितना परसेंट आया, तुम्हारा कितना परसेंट आया। तो पूरी दुनिया क्या कहते हैं कि भाई इसी में परेशान है। हमारा पूरा भारत के लोग, रिश्तेदार, नातेदार यही पूछते रहते हैं कि अरे भाई आपके बेटे का, बिटिया का परसेंटेज कितना आया। तो आज हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं। उदय सीरीज में क्लास 8 के लिए स्पेशल टॉपिक है परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता क्या है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बात करते हैं कि भाई परसेंटेज, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आप अगर ध्यान दीजिए, PERCENTAGE, टेढ़ा मेढ़ा लिख दो, पर टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब परसेंटेज हमारा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई परसेंटेज का मतलब होता है, यहाँ पे एक निशान यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। इस निशान को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। इतना परसेंट आया, इतना परसेंटेज आया हमारे पास। तो आपको ध्यान रखना है इसका मतलब क्या होता है। अगर 1/100 है तो आप 1/100 को इस सिंबल के साथ, यानी परसेंटेज के सिंबल के साथ, परसेंट के सिंबल के साथ आप नोट कर सकते हो। सीधे शब्दों हमारा कहने का मतलब है कि अगर 1/100 हटता है तो परसेंटेज का ये सिंबल, यानी कि ये निशान लगेगा। और अगर मे बी अगर आप ये सिंबल हटाते हैं, अगर इस सिंबल को हटाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/100 को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पर हम लोग 1/100 को करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सीधे शब्दों में कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है? 100 का सहारा लेना है। और नीचे क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, ठीक। तो इसी बेस पे क्वेश्चंस लगेंगे। आज की क्लास इसी बेस पे आपकी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं, आपको ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ये है, ये है और ये है, इसे क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सीधे शब्दों में आपको सामने नजर आ रहा होगा 48%, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है 48%। ध्यान देना, 48%। तो 48% है, यहां से आपको इस बंदे को, यानी कि इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कि क्वेश्चन हमारी बात कर रहा है कि भैया इसे क्या करिए? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 48 है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आप यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आपने काटा पीटी कर देना, मतलब इसे रिड्यूस कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, लोवेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका फ्रैक्शन में नंबर वैसे तो आ चुका है, लेकिन अभी ये शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कन्वर्टिंग हो सकती है, इसे हम काट सकते हैं। तो भाई जब काट सकते हैं तो इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में, सॉरी लोवेस्ट टर्म में। तो पहले 2 से ले लीजिए, तो ये हो गया आपके पास 2 2 जा 2 4 जा, ये चले गए आपके पास 50। अभी प्रोग्राम जारी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो गया आपके पास 25। तो आपका फाइनल जो आंसर आ गया, 12/25 आ गया। कंफर्म है? तो चीजें समझ में आ गई कि अगर आपके पास परसेंटेज के निशान के साथ 48% था, उसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पहला क्वेश्चन। अब एक थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं, 2.5 वाला। ध्यान देना, देखो 2.5%। तो 2.5 पहले हम क्या करेंगे? परसेंट हटाएंगे, ये हमने हटा दिया भैया, 100 नीचे लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, तो जब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लेकर आएगा? नीचे यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? नीचे एक जीरो और, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट साइड में। तो ये हो गया आपके पास
25 फोर द 100 हो गया, काटा पीटी करिए और काटा पीटी करने के बाद फिर उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बस समझ में आ गई, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब हमें इस बंदे को यानी कि अब हमें जो है नंबर परसेंटेज में है, परसेंट में है, लेकिन हमें उस नंबर में करना है, आंसर देना है डेसिमल में देना है। मतलब आंसर जो हमें देना है वो पॉइंट के फॉर्म में आंसर देना है। किसमें देना है? डेसिमल में। तो 6% है, 6% से आप हटाएंगे यानी कि परसेंट हटा, नीचे 100 लगा, फिर आपने इसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। आपने इसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ये भैया 100 हो गया, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, जीरो लगाइए, जीरो बढ़ाइए, और ये हो गया सेक, ये आपका डिवाइड हो गया। यानी कि आपका जो आंसर आया है वो आंसर आएगा 0.06। समझ में बात आ गई? ये हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्टिंग हो गई, सॉरी डेसिमल में, फ्रैक्शन से पहले किया। ये हमारे पास था, आपके पास क्या था, जो है डेसिमल में आंसर देना। अब एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 to 5%, 1 to 5%, 1 to 5%। कंफर्म है भाई? जब 1 to 5% है तो अब ये बात आपको अच्छे से क्लास 8 जूनियर आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि भाई परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। कंफर्म है? नीचे 100 लगेगा। काटा पीटी करिए, सॉरी डिवाइड ही करते थे, काटा पीटी क्या हो सकता है, डिवाइड कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 1.25। कंफर्म? क्योंकि हमें आंसर किसमें देना है, हमें जो आंसर देना है वो डेसिमल फॉर्म में देना है। डेसिमल फॉर्म आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अब कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज। अब बात आती है किसी भी बंदे को, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज का निशान हटा रहे थे तो नीचे 100 लगा रहे थे। अब आपने क्या करना है, मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने चिपका दीजिए। ठीक है भाई, देखो कैसे। सबसे पहले ये समझो, अगर एक साइडर क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसकी हम बाद में बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं मेरे भाई, क्या कह दूं, अगर हम आपसे कह दें 6/100, समझना मेरी बात को, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे 6% लिख सकते हो। ठीक है, 6%। अगर हम आपसे कह दें 70/100, छोटी क्लास चल रही है, तो ये हो गया आपके पास 70%। कंफर्म? ये तो हो गया भाई। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है, सिंगल नंबर ना देके आपको फ्रैक्शन नंबर दिए, 9/25 दिख रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन हम बताएंगे बाकी आप करेंगे। यहां पे कहता है 9/25, इस नंबर को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब भी किसी भी बंदे को, किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना ना, तो नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए 100। नीचे क्या चाहिए, 100, यानी कि इसमें बेटा 100 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ कहती है जब भैया आप नीचे से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी क्या करोगे, आप 100 से यार मल्टीप्लाई करोगे। कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? ध्यान देना, मैथ में अगर आप जो है नीचे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि परसेंट हमको चाहिए, तो परसेंट के लिए हमें नीचे 100 चाहिए, तो हम क्या करें, यहाँ पे तो 100 हमको दिखा नहीं, 9/25 में हमको 100, 9/25 में हमको 100 नहीं दिखा। मेरे भाई जब नहीं दिखेगा तो लाइन कहीं से लेकर आओगे, तो अब उसे हम लेकर आएंगे, तो नीचे 100 लाए, ऊपर भी 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ध्यान देना, हमारे पेन का फ्लो देखना, ये वाला पूरा बंदा ये इसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ये हो गया हमारे पास 9/25 इंटू 100। अब ध्यान दीजिएगा, अब नीचे वाला 100, ये वाला नीचे वाला 100, ये वाला बंदा कहाँ चला गया, ये परसेंटेज में चला गया। और ये देखिए 25 4 का कितना हो गया 100, और 9 4 का कितना हो गया 36। तो योर आंसर इज, आपका इसका आंसर आ गया 36 परसेंटेज। कंफर्म हो गया? क्लियर है मेरे भाई? अब आगे चलिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट द रेशियो 4/4:5 टू परसेंटेज। भाई इन्होंने कहा 4:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है भाई, तो 4 को ऊपर रखिए, 5 को नीचे रखिए। अब मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड नीचे 100 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई।
अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 4/5 इंटू 100, और ये वाला 100 कहाँ चला गया, परसेंट में चला गया। ये कितना हो गया, 20 पंजे 100, यानी कि भाई 5 टू द 10, तो आपका आंसर आ गया, 4 टू द 8, 80%। अगर हम 4:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट कितना होगा, आपका रिजल्ट होगा 80%। दैट्स क्लियर। चलिए अब क्वेश्चंस का अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट कहता है, हाँ अब देखिए कह रहा है एक्सप्रेस, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं छोटी क्लास में, एक्सप्रेस, और कभी कभी कंपटीशन में मांगता है भैया। परसेंटेज बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप एसएससी में जाते हैं या ग्रुप डी के क्वेश्चंस में जाते हैं रेलवे के, तो वहां पर भैया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउटसाइड बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो भैया ये हो गया आपके पास 125 परसेंटेज रेशियो, तो भैया 125 यहाँ पे लिखा है परसेंटेज, तो 125 में आप क्या कर दोगे, 100% लगाओ, 100 लगाओ। अब काटा पीटी प्रारंभ करो। ये हो गया 5 टू द 10, ये हो गया 5 टू द 10 और 5 25। अभी प्रोग्राम जारी है हाँ जारी है भाई। 5 4 द और 5 5 द, यानी जब आपने इसे कन्वर्ट किया ये हो गया 5:4। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया रेशियो फॉर्मेट में पूरी तरह से। ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में बात आ गई, समझ में बात आई। मच्छर में परेशान कर रहा भाई बार बार। अब कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 150, भैया 150 इज 96, कंफर्म। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो इज के बाद वाला बंदा है उसे कहां रखेंगे, टॉप पे रखेंगे, 150 को नीचे रखेंगे। फिर नीचे हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी 100 चाहिए। तो आपके पास ये हो गया 96150 इंटू 100, और ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज का निशान हो गया, परसेंटेज, क्योंकि नीचे वाला 100 कहाँ चला गया मेरे भाई, जो नीचे वाला 100 है यार, वो जो नीचे वाला 100 है, मैं बार बार बता रिमाइंड करा रहा हूं कि वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा परसेंटेज के सिंबल में। अब काटा पीटी करिए, देखिए 5 3 15 एंड 0, ये हो गया आपके पास कितना हो गया, ठीक 20। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 ओम भट स्वाहा कर दीजिए। यहाँ पे आ जाइए 3 3 9, 3 2 6 और 32 2 64। इसका आंसर कितना आ गया मेरे भाई बच्चों प्यारे नन्हे मुन्ने, 64 परसेंटेज आ गया। समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन की रिदम बरकरार रखिए। फिर कहता है, फिर आ गया 125%, ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। 4:5, एक ही क्वेश्चन दो बार लगा दिया लोगों ने, ये ध्यान नहीं देते बच्चे लोग। अब कहते हैं जैसे मान लीजिए, इसलिए इससे पहले क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, कुछ बातें समझाते हैं। अभी क्वेश्चंस में ऑफ की भी बातें आएंगी यार, ये ऑफ थोड़ा समझते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन कहता है, सॉरी, जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है ऑफ, यार ऑफ क्या होता है। अगर कह दे भाई, जैसे आपसे कह दे 70% ऑफ, कहता है ना भाई 70% ऑफ 1000, 70, एक मिनट भाई, जैसे आपसे कह दे 70% ऑफ 1000, ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है। मतलब 1000 का, सॉरी 1000 का 70% कितना होगा 1000 के। अब भाई सीधे शब्दों में बात करें कि 1000 का 70% मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं। देखिए मतलब क्या होता है मेरे भाई, कहने का हमारा मतलब है कि 70% ऑफ 1000। मान लेते हैं कि भाई किसी बालक की शादी हो रही है, उसके वहां पे 1000 रसगुल्ले का जो है ऑर्डर दिया गया, और एक हलवाई ने 1000 रसगुल्ला जो है बना दिया। अब भैया क्या करे, बाराती घराती मिलकर 70% रसगुल्ला मसक गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि 70% रसगुल्ला मसके, तो 1000 में 70 रसगुल्ला नहीं मसके हैं, मतलब खाए ठूसे नहीं है। अरे यार 1000 का 70% का मतलब होता है कितना रसगुल्ला खाए हैं, ये पूछा गया है। तो आपने क्या करना मेरे भाई, 1000 का 1000 का 70% पहले निकालो, ऑफ निकालो। तो जब भैया आपको पता है जब ऑफ का जिक्र होता है तो क्या लगता है, मल्टीप्लाई लगता है। ये हो गया आपके पास 70% मल्टीप्लाई 1000।
यानी कि परसेंट हटाइए और नीचे 1000 लगाए, सॉरी 100 लगाइए। ये हो गया आपके पास 1000 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो गया और 70 इंटू 10 यानी कि आपके पास कितना हो गया 700। तो अब बात समझ में आई कि भैया वो कह रहे हैं कि 70% जो है 1000 का 70% कितना आया मेरे भाई, 1000 का जो 70% आया है 700 आया है। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आई। अब कभी कभी क्वेश्चन, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम घुमा दें, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दें कि आपसे ये कह दें कि किस नंबर का, यार किस नंबर का जो है 70%, ठीक है, किस नंबर का 70% 700 होगा, बस समझे। तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। जैसे देखिए आपसे कहा जाए किस नंबर का, मैंने बोला तो जो किस नंबर है ना, नंबर, आप क्या करेंगे, लेट उस नंबर को मानेंगे x, समझना मेरी बात, लेट उस नंबर को, क्योंकि आपको x पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ पे वो नंबर क्या होगा मेरे भाई, वो नंबर जो बेटा होगा ना, वो नंबर होगा आपके पास x होगा। वो नंबर क्या होगा, वो नंबर x होगा। तो x का, तो वो नंबर क्या होगा, अगर उस नंबर का 70% हम निकाल देते हैं तो आंसर कितना आता है 700। यहां से हमें x क्लियर करना है, तो ये हो जाएगा x इंटू 70 अपॉन 100 इज इक्वल टू 700। कंफर्म, दिस एंड दिस, ये हो गया आपके पास 7x इज इक्वल टू 700 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन x इज इक्वल टू 710 अपॉन 7 यानी कि 100। कंफर्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से एक बातें आपको साबित हो गई। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमाता है मैथ में। अब जैसे देखिए हमने जब इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अगर 1000 का हमने 70% क्लियर किया था तो आंसर कितना आया था, 700 आया था। उसके बाद जब हमने वही नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, क्वेश्चन घुमा दिया कि किस नंबर का 70% 700 होगा, तो वो नंबर आपके सामने आ गया 1000। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, देखते हैं अब अपने पास क्या है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, अब इसी बेस पे क्वेश्चन आ गया, कह रहा है व्हाट, देखिए ध्यान दीजिएगा, इफ 16% ऑफ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। आ गया ना बेटा, वही बात आ गई ना भाई बच्चों, वही बात आ गई। तो वो नंबर हम क्या कर लेंगे, वो नंबर हम क्या कर लेंगे, वो नंबर हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। कंफर्म, तो आप कुछ नहीं करना है, उस नंबर का, वो ये नंबर है तो आपके पास 16, उनको आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया x इज इक्वल टू, रिजल्ट कितना आ रहा है 72 आ रहा है सॉरी भाई। अब ये हो गया आपके पास 16 इंटू एक्स अपॉन, ये कितना हो गया 100 हो गया। ये हो गया आपके पास 72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72 इंटू 100, देन x इज इक्वल टू 72 इंटू 100। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं या काटा पीटी क्यों नहीं, लास्ट में काटेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप शुरू में ही भरना, ऐसा नहीं करना यार, लास्ट में देखते हैं, कुछ हो सकता है तो लास्ट में देखेंगे, उसके बाद करना क्या। देखो अब थोड़ा सा इजीली देखना, चीजें आपके बच्चों यहीं से इजी हो जाती हैं और इसी के साथ ही हम लोग सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ जाते हैं, समझना, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हो गया 2 से काटा 8 हो गया और ये आपके पास हो गया 50 हो गया। और देखिए ये कितना हो गया 9, 8 9 जा 72। तो आपको x की जो वैल्यू आ गई है 9 5 45, तो कितना आ गया 450 आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम 450 का या अगर हम 450 का 16% निकालते हैं तो आपके पास 72 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो 450 का आप क्या निकाल देंगे 16%, ठीक है, दिस एंड दिस। ये हो गया आपके पास 2 8 का और ये हो गया और ये 5 9 का, 9 8 का कितना आ गया 9 8 का कितना आ गया। तो आपने देखा कि 9 8 का मेरे भाई कितना आ गया 9 8 का आपके पास आ गया 72 आ गया।
क्लियर? तो ये समझ आ गई। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक फॉर्म देखते हैं। कह रहा है मेरे भाई, अमित was given an increment. What is the increment? इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज हो गई, और 20% ऑन इज सैलरी। उसकी सैलरी पे 20% बढ़ गया, और बढ़ने के बाद जो नई सैलरी आ रही है 30,600 रुपए आ रही है। तो व्हाट वाज द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट? तो उसकी सैलरी जो होगी इंक्रीमेंट के पहले उसकी सैलरी कितनी होगी? पहले ये समझो, एक लॉजिक समझते हैं भाई। जैसे मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए का हमने आपको 10% बढ़ा दिया, तो अब यानी कि 100 का 10% यानी कि 110% कितना बटेन, तो आपको टोटल अमाउंट कितनी जाएगी? 110 हो जाएगी। बस वही लॉजिक हम लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे? सैलरी, तो यहाँ पे लेंगे लेटो सैलरी। भैया उनकी पहले सैलरी कितनी थी? तो उनकी सैलरी थी x। अब उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है? इंक्रीमेंट, INCREMENT, उनमें बेटा हुआ है इंक्रीमेंट। कितना हुआ है? जितनी सैलरी होगी, सैलरी का 20% इंक्रीमेंट हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो भैया सैलरी का 20% इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये कितना हो गया? दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो इंक्रीमेंट कितना हो गया उनके पास? इंक्रीमेंट हो गया x/5 का हो गया। ठीक है, आरएस कर लीजिए भाई, सैलरी की बात करें तो रुपया कर लीजिए। इतने सैलरी का उनके इंक्रीमेंट हो गया, रुपया हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर फोकस करिए। देखो, अब ओरिजिनल सैलरी की ये थी, इतने का उनको इंक्रीमेंट हो गया, तो सीधी बात है अगर हम x प्लस x/5 कर देते हैं, तो वो जो सैलरी बढ़ के आ रही है, जो सैलरी उनकी नई सैलरी बनी है, मतलब 3,600 की, तो उसके क्या होगी? इसके बराबर होगी। इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? 30,600 कंफर्म। बस यहां से x क्लियर कर दीजिए। तो आपकी जो पूछा है कि व्हाट इज द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो भैया चुपचाप शांति से लेंगे हम एलसीएम। तो ये हो गया आपके पास 5 है, और ये हो गया आपके पास x, ये हो गया 3,0,6,0,0। तो उसके बाद 6x, और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि देखिए 5x, अभी मल्टीप्लाई, सॉरी x नहीं भाई, 5, तो 5 इंटू 3,0। मैंने बोला ना, जब हम ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जब ऐसे ट्रैक पे चलते हैं, तो कोशिश करते हैं कि लाख में काटेंगे, क्योंकि चीजें शॉर्ट्स हो जाती हैं। अभी मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर क्रिटिकल हो जाएगा। फिर अभी देखो साफ को नजर आ रहा होगा, देखो देख रहा होगा भाई, 6 से जाने वाले हैं, 6 पंजे तो जाने वाले हैं, है ना, जाने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3,0,6,000 बाई कितना हो गया? 6 हो गया। इजिली हो गया। अब देखो ये इधर देखो, ये जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 5 का 30 हो जाएगा, फिर 6 1 जा 6 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा? इतना आ जाएगा। अब 5 में देखिए इजी था, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 0, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो भैया इंक्रीमेंट से सैलरी इनके जो पहले थी मेरे भाई, वो कितनी थी? 25,500 रुपए थी। क्लियर हो गया? तो भाई ये टॉपिक था हमारा उदय सीरीज में क्लास 8 के लिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक, परसेंटेज कंफर्म है। और किसी भी बच्चे को यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट कर सकता है, हमसे जो है फोन पे बात भी कर सकता है। और अब हम यहाँ पे लेंगे आपसे अलविदा लेंगे, छुट्टी चाहेंगे, और फिर बहुत जल्द आपको नई क्लास फटाफट प्रोवाइड होगी। तब तक के लिए गुड बाय, मुस्कुराते रहिए और खिलखिला के पढ़ते रहिए। समझ में आ गई बात? बाय।